अरे पढ़ लो सारा, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? टेंशन मत लो, जो पेपर होगा मेरे को बता देना, पढ़ा दूंगा। और बताओ, अच्छे पहले बताओ, नाउन से स्टार्ट करा जाए कि जो इंग्लिश में सबसे अधिक आता है वहां से स्टार्ट करें? ठीक है, यानी सीखने के साथ पेपर भी पास करना है ना। तो इसके लिए चैप्टर लिखेंगे, लाइन से पढ़ाएंगे, अब यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि अब हिंदी की अभी रोक देते हैं जब तक योगी जी कुछ नहीं कहेंगे। सिंटेक्स, हाँ सिंटेक्स का टंकी भी आता है, लेकिन हम लोग जो सिंटेक्स पढ़ रहे हैं यहां से सबसे ज्यादा आपके पेपर में आता है। ठीक है जी, 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम इसमें से, हाँ होए क्या ये मैं आगे बताऊंगा, गैलम गैल बता दूंगा, रुक जाओ। इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, सारा पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है, इसको आपको जानना पड़ेगा जो लोग नहीं जानते। सबसे पहले पर्सन, सुने हो गया, ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बढ़िया से पढ़ना, थोड़ा सा ज्यादा क्लास लेंगे लेकिन इसको क्लियर करना, एकदम क्लियर, शुरू से कंसेप्ट बता रहा हूं, छुट्टी मत करना। इसमें होता है एक सिंगुलर और एक होता है, अब बताओ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है? आई होता है भाई। इधर क्या होता है? इधर, इधर, इधर मैम, एनी नेम, और इधर क्या होता है? देख लो पहले, यहां तक पहले क्लियर होनी चाहिए, ये पर्सन की पहचान होनी चाहिए। ठीक है जी, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहां पर देख लो भाई, सिंगुलर ये हो गया, प्लुरल ये हो गया। तो पहला कंसेप्ट जिनको नहीं पता नोट कर लो फटाफट, आता हो तब भी लिख लो, है ना, बुद्धि बढ़ जाएगी जो है। क्लियर, एकदम कंसेप्ट याद रखना। एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, जो इंग्लिश आपको समझ में, आप ये नहीं कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, कल तक हम लोग मिक्स पढ़ रहे थे। एक एक क्लियर कर लेना, एक एक बात को पूछ लेना, एकदम छोड़ना मत। ठीक है, सारा सिखा दूंगा, पेपर तक एकदम क्लियर हो जाएगा। मिटा दूं क्या अब? चलिए, तो एक तो ये क्लियर हो गया बेसिक पूरा पॉइंट। इसके बाद यहां से एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, सब याद करवा दूंगा, मेरे पास सब चीज की जुगाड़ है। देखिएगा, इंग्लिश बहुत इजी चीज है। देखिएगा, सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस, मैंने पीछे पढ़ा रखा है, जो मेरे से इंग्लिश पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव, एक तो ये आता है, एक आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्टकट में ये लिख देता हूं। फिर आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, बस का बढ़ा दूंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो नॉमिनेटिव केस याद करने का तरीका देखो, जो नॉमिनेटिव केस बोला हूं वो समझो कि सब्जेक्टिव केस है, हम अपने देसी तरीके से समझेंगे। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट में जो यूज करते हो। आप बताओ क्या क्या? आई, वी, यू, ही, देख लो भाई, यही सब्जेक्ट में यूज करते हैं। क्लियर? नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, याद कर लेना। ये प्रोनाउन चैप्टर पढ़ोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, और इसमें भी। इसका मतलब सिंटेक्स में क्या होता है, सारा चैप्टर का निचोड़ जो मेन पॉइंट है, और एकदम बिल्कुल बेसिक से यहां से स्टार्ट करूंगा, कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ठीक है जी,
क्लियर, ही सी इट और दे, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब आई में 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट कह सकते हो, एक माई कह सकते हो, एक माइन कह सकते हो, एक मी कह सकते हो। मैं याद करवा देता हूं तरीका से, खाली लिखने से नहीं होगा। माई, माइन और मी। आप मुझे बताइएगा कि किसी नाउन से पहले, नाउन की भी पहचान कराऊंगा, किसी भी नाउन से पहले आप मुझे बताइए माई प्रयोग होता है, माइन या मी? आराम से सुन लेना। मैं कहूं दिस इज मी बुक, दिस इज माइन बुक, दिस इज माई बुक, माई। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी हमेशा नाउन के पहले। तो आपको मैं कहूं आई का बनेगा माई, वी का बनेगा आवर, यू का बनेगा योर, ही का बनेगा हीज, सी का बनेगा हर, इट का बनेगा इट्स, दे का बनेगा देयर। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। कोई कहेगा नहीं योर्स क्यों नहीं होगा, कहना योर्स का प्रयोग नाउन के बाद में होता है और इसका प्रयोग नाउन से पहले करना है, तो पहले वाला इस हिसाब से होगा। यह बात क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि इसका स्टेप, जब एक माई वाला हो गया तो दूसरा हो जाओ। जो चीजें नाउन के बाद होता है, जैसे दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, बोल सकते हो। तो दिस इज माई वाला यूज हो गया तो माइन वाला में अब आओगे, क्योंकि नाउन की क्या होनी चाहिए, बाद होनी चाहिए। आराम से सुन लेना। तो भाई मेरे, माई का क्या हो जाएगा, माइन, आवर का क्या हो जाएगा, आवर्स, योर का क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर करना। हीज का तो हीजे होगा भाई, जब हीज मैंने ऐसा कुछ तो बनता ही नहीं है। हर का क्या होगा, हर्स। क्लियर। इट का कुछ इससे आगे होता ही नहीं है। और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये चीजें हो गया। जैसे मैं बोलूं दिस इज आवर स्कूल, ठीक है, दिस स्कूल इज आवर्स, तो स्कूल नाउन हो गया। तो नाउन के बाद जो यूज होता है तो कहेंगे यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड आफ्टर नाउन, यानी नाउन के बाद में जो प्रयोग होता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, या पोसेसिव प्रोनाउन, कुछ भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए अपनी भाषा होती है। पहले हम लोग बोए पढ़ते थे, दिल्ली में आके तो हवा लगी तो बहुत ऐसे लगे बहुत। ठीक है जी। हर बातों को नाटक कहते हैं। हाँ, बात ध्यान रखना। क्लियर क्लियर। इस बातों को, हर चीजों को लोग सॉरी फॉर देम को सारी फॉर देम पढ़ देता है। तो बताओ सारी फॉर देम देहाती भाषा में कहीं जाके कह दो सारी, तो गलत है ना, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं ऐसा बोलता। ठीक है जी। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसका, हाँ, हर चीजों को, ठीक है ना, हर चीजों को, जैसे हमने कहा ना आम ये क्या तरीका है, मुझे गंदा लगता है। ठीक है। अब ये होता है कि इसका प्रयोग आप पैसिव वॉइस में कैसे करते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी होता है। पैसिव वॉइस में आई का मी सुने होगे, क्या सुने हो भाई, मी। तो आई का मी, वी का क्या सुने हो, यू का क्या सुने हो, यू। ही का क्या सुने हो, हिम। सी का क्या सुने हो, हर, सी का हर। ठीक है जी। उसके बाद और क्या बचा, ईट का ईट और दे का देम। अब कहोगे ये सर जी कैसे, जैसे एक सिंपल बात कहूं, आई राइट ए लेटर, एक्टिव वॉइस सीधे सीधे, आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाई मी। ठीक है जी। तो मी का यही वाला है ऑब्जेक्टिव। तो याद करने का तरीका ऐसे करोगे तो देखो, मैं कहीं से चिट नहीं किया और आप भी नहीं करोगे, ऐसे याद हो जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, सी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम। क्लियर हो गया। ईट, इट्स, ईट के क्या होगा, इट्स, उसके बाद कट मार्क, अब फिर क्या होगा, ईट होगा। वी का क्या होगा, आवर, आवर्स और अस हो गया। और क्या बचा भाई, इसके अलावा कौन सा बचा, सी का अगर बात करेंगे, सी, हर, हर्स, हर। देखो ये क्लियर हो गया। अब इसका यूज आप समझ लो। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। कहां करते हैं भाई, सब्जेक्ट के रूप में। ये बात को ध्यान रखना, बहुत इजी चीज होता है, इंग्लिश कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है जी। इसका प्रयोग हमेशा करते भाई कहां, नाउन से पहले। इसका प्रयोग करते हैं नाउन के बाद। इसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और पैसिव वॉइस में तो करते ही करते हैं। क्लियर। अब सब पर मैं बताता हूं। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई एम अ बॉय, इसका प्रयोग नाउन से पहले, दिस इज माई बुक। इसका प्रयोग नाउन के बाद, दिस बुक इज माइन। जब मैं बोलूं दिस इज माई, ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। तेजुब
क्या लक्ष्मी, देखो तो बात करते भाई, ये जो नाउन है और नाउन से पहले जो यूज होता है उसे क्या बोले, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देख लो भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन से क्या होता है, पहले, तो ये नाउन है, इससे पहले हो गया। और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो देखो ये नाउन हो गया और इसके बाद माने कहीं भी होगा इसके बाद होगा। आप समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, अपवाद। क्लियर? ध्यान रखेंगे। बताओ, देखिएगा, हमने पढ़ा है डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। तो एक कंपैरेटिव डिग्री की लैंग्वेज होता है यू आर ये बात को ध्यान रखना, यू आर बेटर देन आई, मतलब ये आप क्यों बोलोगे कंपैरेटिव में, क्योंकि इसकी पहचान है, तुम सुने भी हो, इतना तो सबको आता है। यहां मेरे को एक पॉइंट क्या सिखाना है, एक्सेप्शन अपवाद में। हम लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। कोई कंपैरेटिव डिग्री कहेगा तो मैं पहचान बता दूंगा, ऐसे होता है। देखो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूं, अभी आगे पढ़ना है। इसकी डिग्री 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इसमें होता है एज डॉट डॉट एज, अभी नहीं बता रहा हूं, बता ही रहा हूं, सो एज। इसमें होता है कंपैरेटिव फॉर्म होता है, जैसे आप सुनते हो गुड का बेटर, लार्ज का लार्जर, इस तरीके से स्मॉल का स्मॉलर, ऐसे सुने हो ना। तो एक तो ये फॉर्म होगा और दूसरा एक देन पहचान होता है। क्या होता है? और इसमें ईएसटी लगा रहता है, गुड बेटर का बेस्ट हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से लार्ज लार्जर लार्जेस्ट होगा, इस तरीके से। तो ये तो हो गया, हमें जरूरत इसकी, तो ये है कंपैरेटिव। तो जब इसका प्रयोग होता है ना, तो ज्यादातर लोग बोलने की लैंग्वेज में या जिनको नहीं पता है वो बोलेंगे यू आर बेटर देन मी, जो कि गलत है, हमेशा गलत है। मैं डायरेक्ट सही लिखा हूं जानकर, मतलब मेरा कहना यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट के रूप में भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। मेरी बात को आप समझिएगा आराम से, मतलब लोग बोलता है ज्यादातर, तुम भी बोलते हो, अगर नहीं पता यू आर बेटर देन मी तो आप गलत बोल रहे हो। जो मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो कंपैरेटिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट के रूप में भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। किसका होगा? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपवाद वाला पॉइंट है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है। लोग गलत उस तरीका से यू आर बेटर देन मी बोलते तो गलत बोलते, तुम नोट कर लो। ठीक है जी, ये बात को ध्यान, माने यहां पर पहले मी लिखते और तब आई लिखते, मी को काट कर आई लिखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। मैं जानकर नहीं लिखा कि मतलब हम सही ही लिखे, लेकिन पहले गलत काट दो, मी माने मी नहीं होगा आई होगा। यहां बहुत लोगों से मिस्टेक होती है, कई बार मैंने बताया। हो गया? क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, देखो ये पॉजिटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन वो चीजें सिंपल समझ में आ जाता है कि जैसे कोई आई एम एज गुड एज यू, अब वहां पर कुछ और तो बोलते नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बताना था जरूरत। इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग नाउन से पहले ही बार बार बोल दिया हूं तो ये लिखवा नहीं रहा हूं। इसका प्रयोग हमेशा नाउन से पहले, इसका प्रयोग नाउन के बाद, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बात तो क्लियर हो गया? ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं पॉइंट, यहां से नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर हो गया? चार्ट याद हो गया होगा, इस तरीके से पर्सन याद हो गया, तभी हम पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहां से क्या रूल है आपके पेपर के लिए, क्वेश्चन इस चैप्टर से नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले रूल ये होता है कि एक वर्ड होता है सपोजिशनल सेंटेंस।
बहुत लंबा लिखना पड़ा है। सपोजिशनल सेंटेंस, इस बात को ध्यान रखना, मतलब अगर हिंदी में थोड़ा सा अपना देसी भाषा में कहा जाए, कल्पना सूचक, कोरी कल्पना, माने इतनी बड़ी इच्छा कि जितना बड़ा कोई किसी को पूरा ना हो। इच्छा और कल्पना में अंतर होता है। इच्छा का मतलब होता है कि हमारी इच्छा है ये कर लेते हैं, तो जब वो कर लोगे तो उससे आगे बढ़ जाएगा। जैसे आपकी इच्छा होगी कि मैं एक गाड़ी ले लूँ, सबसे पहले गाड़ी तो बहुत दिख रही है, तो क्योंकि आपके पास नहीं है या उम्मीद नहीं है कि आ सकती है, एक बैग कहीं से आपने ले लिया, गाड़ी जब रोड पर, यार इससे बढ़िया गाड़ी ये देखो, कोई सामने वाला बैठा रहेगा ये तो बढ़िया गाड़ी है, फिर वो तो इच्छा माने अंत नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। और कोरी कल्पना का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इतनी बड़ी इच्छा कि जो पूरा ही नहीं हो, कभी भी पूरा नहीं होगा। जैसे कहते कि वह ऐसे खेलता है जैसे मानो कि सचिन तेंदुलकर हो, ठीक है ना, ही प्लेज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से जैसे वह ऐसे बात करता है मानो मेरा बाप हो, ठीक है जी, ठीक है जी। कहते हैं सीख रहे, ही टॉक्स टू मी एज ही वर माई फादर, इस तरीके से, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होगा, मतलब एक ही बार प्रधान नहीं बने डायरेक्ट, मतलब इच्छा तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब पूरे इतनी जनसंख्या में आप एक ही बार। तो सपोजिशनल सेंटेंस, हमें तो ये सब चीजों पर नहीं आना, तो ऐसा कहीं पॉइंट आता तो इसकी पहचान होता है इफ, एज इफ, लिख लो रूल, लिखोगे इफ, एज इफ, एज दो, ठीक है ना, एज दो ऐसे लिख दो। आई विश, ये भी होता अलग से, आई विश, दे विश, ठीक है ना, दे विश, सी विशेज, ये विश वाला भी पॉइंट लिख लेना। इफ, एज दो, इस तरीके से लिख लो। आई विश, वी विश, दे विश, सी विशेज, ही विशेज, कुछ भी लिख दो इस तरीके से। क्लियर? तो मेरे को समझाना ये है पहले लिखवाने से पहले कि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो, इससे तो एक सपोजिशनल सेंटेंस की बात होती है, और जब ऐसी बात होगी तो वहां पर हमेशा वर का प्रयोग होगा। हम लोग पहले इसको वेयर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, लेकिन मजबूरी में अगर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या पढ़ते, वर, स्टाइल मुझे बर्दाश्त नहीं, वर तो कुछ और होता है, ठीक है जी, लेकिन बस ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम वही पढ़ेंगे जो जमाने के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसको वर पढ़ेंगे, तो हमेशा क्या होगा, वर्ब के रूप में वर का प्रयोग होगा, बस ये दिमाग में। आपको कैसे, जैसे आप लिखो आई विश राधा वर माई वाइफ, यही नाम लिखना, राधा। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहली बात यह है कि यह हमारी पहचान है, और राधा के साथ हम आज सिंगुलर लगाना चाहेंगे, लेकिन हमेशा यहां पर क्या चीज का प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस में जानकर सही लिखवा रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है जी। आई विश राधा वाज, पेपर में क्या लिखा रहेगा, राधा वाज, लेकिन हमें क्या याद है, बस वर का मतलब वर, बस यहां पूछना नहीं, बस रूल है, ठीक है जी, क्लियर। जैसे कोई नहीं कह आई विश आई वाज ए बर्ड, नहीं, आई विश आई वर ए, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, टक टक मार के सबके सिर पर भग जाता, इस तरीके का ध्यान रखना, क्लियर। कालू खाते वालू हो बहुत चालू, लिखो एक और सेंटेंस लिखेंगे, बोलू, एक थोड़ा सा बदल के लिखो पहले, इफ ही वर माई बॉस, BOSS, इफ ही वर माई बॉस, कॉमा, ही विल सस्पेंड मी, क्लियर। सस्पेंड, SUSPEND, मेरे भाई आलू छाप लिखो, हमसे बताओ, तुम जो बात करोगे हम सुन लेंगे, ठीक है ना, हमारी जिंदगी इसी में बीती है और इसी में बीतेगी, पैशन है ये पढ़ाने के लिए, बस चलिए बताइए। अब सेंटेंस क्या बोले थे मैं आपको समझा दूं,
बहुत आराम से बेसिक से ले रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ऐसे ही समझ में आएगा। बीच बीच से क्लास लेते, अब देखो रेगुलर पढ़ाओगे एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं तो बीच बीच से पढ़ाओगे हम तो कहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, हमें कुछ भी पढ़वा लो, लेकिन अब समझ में आएगा। अब फिर यहीं से जोड़ेंगे, जब पढ़ोगे तब लगेगा हाजी एमटीएस के पेपर जो इंग्लिश से घृणा कर रहे हैं उनका इंग्लिश ठीक है। अभी गलती से कहीं भर्ती आ गई यूपी के, फिर कहें सर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जो करो। हाँ जी बोलो। इफ ही वर माई बॉस ही विल सस्पेंड। देखिए आपको क्या सिखाना है, मैं जानकर अपने तरफ से एरर बना दिया इसी चैप्टर का। एरर तो यही होगा क्योंकि चैप्टर जो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जानते ही हो, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होता है, खाली सब्जेक्ट वर्ब के यही गड़बड़ी मिलेगा, वर्ब ज्यादा। लेकिन मैं पूरा ये बता दूंगा, इसके बाद इसकी जितना पॉइंट है 30-35 रूले लिखवा दूंगा, एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन आराम से, है ना? देखेंगे तो सबसे पहले क्या समझना है कि हमने पढ़ा था इसके चलते जब कल्पना सूचक की मतलब इसी की बात हो, मतलब सपोजिशनल सेंटेंस की, तो यहां पर वर होगा, तो ये सेंटेंस सही है। तो वर जहां आ गया वो पास्ट होता है, क्या होता है? पास्ट होता है कि नहीं होता है? पास्ट क्या होगा? इस बात को ध्यान में भाई, ठीक है ना? जैसे मैं कहूं कि इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई बिकेम द, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश की वर्ड बोल रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है ना। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुनना ध्यान से, आई वुड, इसको यहां पर वुड पढ़ते हैं, इस पर ज्यादा डाउट मत देना लैंग्वेज पर, क्योंकि हमें टारगेट कुछ और है, ठीक है ना? हम इसको पढ़ते वुड, ठीक है ना, लेकिन यहां पढ़ते वुड, उसमें मत जाओ। आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्या चीज का? किसान आंदोलन, कुछ भी मान लो। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि आई सेल लगता है या विल लगता है, लेकिन उसके जगह क्या लग रहा है? वुड लगा रहे हैं। इफ आई बिकेम, तो बिकम का पास्ट क्या होगा? तो या तो पास्ट फॉर्म होगा या वर होगा, या तो पास्ट फॉर्म होगा या वर, ठीक है जी? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी? जैसे कहेंगे सी टॉक्स टू मी, सी टॉक्स टू मी एज इफ सी वर माई मदर, वो ऐसे बात करती मानो मेरी मां हो। तो इस तरीका से ध्यान रखना, एक कल्पना सूचक की बात होगी, तो ये वर हो गया, तो इधर क्या होगा? पास्ट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये मैं जान के एरर दिखा दे कि इधर भी आपको पर्दा हटा के देखना है सही से, ठीक है ना? जो देखने लायक हो। क्लियर? नोट कर लो। हो गया? ये तो लिख लिए हो? क्लियर हो गया? तो ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। इस तरीका से आपको कॉन्सेप्ट रखना। क्लियर? तो यह अब क्या होता है कि इफ वाला में एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो भी मैं समझाऊंगा। ये तो क्लियर हो गया? बताओ इस तरीके से, जैसे हम कहें आई विश आई वर ए बर्ड, क्लियर हो गया? आई विश आई वर ए किंग, वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर। विश हो, इफ हो, एज, थोड़ा सा इफ है ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं कहीं इफ में थोड़ा कंफ्यूज, इफ के साथ देन वाला अलग होता है, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर पता चल जाएगी। चलिए अब मैं दिखाता हूं एक यहां से पॉइंट आपको, ठीक है? दिन भर तो क्लास ही है, कहां भाग के जाए। आइए भाई इधर देखेंगे, जैसे एक वर्ड है कंडीशनल सेंटेंस, लास्ट पढ़ा देता हूं उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। कंडीशनल, इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी हम लोग को चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, है ना? शर्त सूचक वाक्य, शुद्ध हिंदी में शर्त सूचक। कल पढ़ा रहे थे बाइनरी सिस्टम, कर इसके हिंदी, और हमने मैंने बताया द्विआधारी अंकन पद्धति। करे क्या कह रहे हो? थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड है, द्विआधारी अंकन पद्धति, थोड़ा सा वैसे लगेगा ना? है गलत इशारा पहले मत दो, मैं पहले बता देता हूं, इलाज कर। शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य। इंग्लिश की क्लास में हिंदी बोर्ड बनी होनी चाहिए। ओके ओके, हाँ देखो बनी है सीबीएसई की मोस्ट, ठीक है? देखेंगे आवाज नहीं गया, हल्का गया। क्लियर हो गया? कंडीशनल सेंटेंस, इसमें समझेंगे क्या है। जैसे हम लोग पढ़े हैं, पहले सही लिखता हूं फिर समझाऊंगा। इफ यू कम हियर, मैं कुछ वैसी नहीं हूं, आई शैल टीच यू। अब ठीक है, ये पवित्रता दिखाई जा रही है, टीच यू। बात को समझना, अब मुझे समझाना क्या, बढ़िया समझना। यहां से यहां तक जो अलग अलग है इसको बोलते क्लॉज, CLAUSE,
ठीक है ना, इसका हिंदी हो तो वाक्यांश, फिर हिंदी नहीं बोल ली है, ठीक है जी, समझाना पड़ेगा। तो क्लॉज का मतलब होता है कि मैंने सेंटेंस के छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। एक क्लॉज एक क्लॉज, पहले क्लियर कर लो, पहले जानकारी ले लो, फिर बता दूंगा ट्रिक, तुरंत याद हो जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। जहां तक मैं जानता हूं इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, मैं शॉर्टकट में पीसी लिख देता हूं, प्रिंसिपल क्लॉज, बताऊंगा क्यों। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, एससी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट मत बनाना। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो गया जानकारी के लिए, ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया। अब आओ पेपर पास कराओ। सबसे पहले जब सिंपल फ्यूचर, ये टेंस पढ़ोगे मेरे से, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो ये हो गया, अब फ्यूचर ये हो गया, तो इंडेफिनिट पढ़ोगे तब भी ये पढ़ाऊंगा, फ्यूचर पढ़ोगे तब भी ये पढ़ाऊंगा, दोनों मिलकर ये बने सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट। मेरी बात को समझना, ये क्लियर हो गया। होता क्या है मेरे भाई कि जब ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, किसके साथ, सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो उसी के साथ कनेक्टर वर्ड लगा होगा, इसे बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर वर्ड मतलब इफ हो गया, अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, ये वहीं पर लगा रहेगा जिसके साथ क्या होगा, मतलब जो सिंपल प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज ये समझना है कि एक सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होनी चाहिए। मेरी बात समझना, कभी भी ये मत करना सर इंग्लिश में और जोड़ में, इंग्लिश में जोड़ में और गुना में उल्टा सीधा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हो क्या। जैसे मैं कहूं 2 + 3 + 4 तब भी कोई अंतर नहीं है, और 2 × 3 × 4 तब भी, गुना में भी अंतर नहीं होता, प्लस माने इसका आगे पीछे लिख दो तब भी दिक्कत नहीं, और इसका भी आगे पीछे लिखोगे तब भी दिक्कत। उसी तरीके से इंग्लिश में आगे पीछे का दिक्कत नहीं होता है। आपको कैसे कोई बोल सकता है आई शैल टीच यू इफ यू कम हियर, बिल्कुल सही। इंग्लिश में तो उल्टा सीधा, माने उल्टा का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रूल का। अब रूल कैसे याद रखना सर, कंडीशनल सेंटेंस में जब एक सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा, आगे पीछे कोई बात नहीं, बस एक देखना, इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर, इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट। एक तो ये कनेक्टर वर्ड उसके साथ लगा होगा जो सिंपल प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट सुने हो ना, जैसे वर्ब 1 की बात रह रहे कुछ है, शादी कर ले मेरे से है? इतना मेरे बारे में तू सोच रहा है, ठीक है ना। इसमें समझना यह है कि एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल, इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कम और कैम, और फिर क्या बोलते हैं कम, और इधर बोलते हैं कम्स। एक तो कमिंग होता है, एक होता है कम्स होता है, ये फिफ्थ में कहते हैं। तो प्रेजेंट में क्या होता है, या तो इसका यूज करते हैं और या इसका यूज करते कि नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट की पहचान यही है सिंपल प्रेजेंट का, है कि नहीं है बताओ। तो जब ये प्रेजेंट वाली बात होगी तो यहां पर क्या होगा, कनेक्टर वर्ड लगा रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले क्लियर हुआ कि नहीं। जब एक रहेगा प्रेजेंट में तो दूसरा किस में होनी चाहिए, और उसी के साथ पॉइंट जुड़ा रहेगा जब प्रेजेंट की बात होगी, किसके साथ, प्रेजेंट की बात होगी। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि मैं बोलता हूं, क्या कोई बात होगी क्या, आई सेल बाई ए, कुछ भी लिख दो कार, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, ठीक है। आई सेल बाई ए कार, और मैं जान को उल्टा लिख रहा हूं, पीछे का पहले आगे, पहले पीछे आगे, आगे से करो या पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। आई सेल बाई ए कार व्हेन द प्राइस, क्यों हंस रहे हो भाई, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। मेरी बात को समझना, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमें मतलब ही नहीं है, ये देखो कम्स डाउन, ये आ गया प्रेजेंट में, तो दूसरा किस में होनी चाहिए, फ्यूचर में। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे जो कनेक्टर वर्ड किसके साथ लगा रहेगा, प्रेजेंट के साथ लगाया कि नहीं कनेक्टर वर्ड, समझ में आया। तुम ज्यादा हंसा रहे हो, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टाइम हो गया बहुत ज्यादा, ये कह रहे सांस ले रहे, टाइम हो गया। टाइम जब हो जाता है ना, कुछ और बात है, तुम लोग है ना।